नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपने 10,000 के कैपिटल से 1 लाख का जो लॉस था वो रिकवर किया है। तो वही स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पे समझाने जाऊँगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। और एक ज़रूरी बात यहाँ पे दोस्तों, ट्रेडिंग में आपको लॉस और प्रॉफिट दोनों हो सकता है, तो अपनी ज़िम्मेदारी से खेलिए। और ये वीडियो मैं एजुकेटेड पर्पज़ से बना रहा हूँ। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसके ज़िम्मेदार आप रहते हैं, आपके कैपिटल अगर खो जाता है। हालाँकि सभी लोग ये देखते ही ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन मैं आज कैसे मैंने दोस्तों जो एक स्ट्रैटेजी, एक अपना जो रणनीति कहते हैं वो बनाया दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों ऐसा ही होता है ट्रेडिंग में दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या आप पुराने हैं तो दोस्तों ये बात उनको पता ही होती है कि आप अगर दोस्तों ट्रेडिंग में करते हैं तो आपको दोस्तों किसी थर्ड पार्टी या किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं। हालांकि शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हैं, टिप्स वगैरह किसी की अगर ले सकते हैं, अगर अगर आपके जान पहचान में अच्छा कोई ट्रेडर है तो। लेकिन ज़्यादा देर वो आपको दोस्तों यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते। आपको अपनी खुद की जो है यहाँ पे स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, खुद की एक नीति बनानी पड़ती है कि किस टाइम आपको ट्रेड लेना है, कितना ट्रेड लेना है और कितना प्रॉफिट कितना लॉस आप झेल सकते हो, वो दोस्तों आपको खुद से ही यहाँ पे डिसाइड करना होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे दोस्तों ध्यान में रखने वाली होती है। और एक दूसरी बात जो ध्यान में रख ले यहाँ पे दोस्तों, आपको आप जब भी ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे खेल ना दिमाग का है ना दिल का है। क्योंकि अगर आपने एक बार अगर दिमाग ने कहा कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन अभी ट्रेड में चल रहा है लॉस, यानी कि अगर आप देखने जाओ तो कैंडल अगर नीचे जा रही तो यहाँ पे दिल आपका घबरा जाएगा, यहाँ पे आपके हाथ कांपने लगेंगे। तब क्या होगा कि दोस्तों आप जो है अपने एसल तक भी नहीं पहुँचने देंगे और आप जो है अपना स्टॉप लॉस जो है हिट भी नहीं करने देंगे और आप वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये खेल पूरा का पूरा दिमाग का है, सॉरी, ये खेल ना दिमाग का है ना दिल का है। ये खेल दोस्तों यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी का है। यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे जो दिमाग लगा के यहाँ पे आप जो है जो भी बनाएंगे तो ये खेल उसका है सारा। तो उसमें आप दोस्तों मैं बताऊंगा कि आप अगर कैपिटल छोटा है तो उसमें आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप ट्रेडिंग में नए हैं या अभी नई शुरुआत की है और लॉस में है तो दोस्तों आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप कितना आपके पास कैपिटल है और उसमें से आप रोज़ के कितने ट्रेड लेते हैं और कितना स्टॉप लॉस यानी कि आप प्रॉफिट या जो है नुकसान आप झेल सकते हैं। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी, अगर आप दोस्तों यहाँ पे जो कि नए हैं यहाँ पे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10,000 कैपिटल से यहाँ पे शुरुआत कीजिए। और एक दिन का आप 1 से या 2 ही यहाँ पे ट्रेड लीजिए। ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिए, लॉस रिकवर करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। और ओवर ट्रेडिंग में हमेशा जो भी यहाँ पे व्यक्ति जो भी ओवर ट्रेडिंग करता है वो यहाँ पे लॉस में जाता जाता और जाता ही है। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में क्या करते हैं, आपकी लालच जाग जाती है और लालच में आप प्रॉफिट भूल जाते हैं। तो उसी के कारण दोस्तों आगे आपका नुकसान हो जाता है। तो जो मैंने यहाँ पे जो भूल की है वो आप भी ना करें, इसीलिए मैं यहाँ पे जो है कि आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आप ऐसी भूल ना करें, इसीलिए मैं यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे जो है, आप अगर 10,000 की कैपिटल लेके अगर आप ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1,000 या 1,200 प्रॉफिट का ही टारगेट रखना है। उससे ज़्यादा का ऐसा नहीं रख सकते कि 5-10,000 के आपका कैपिटल है और आप जो है 6,000 7,000 या 10,000 प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो कि जो है वो यहाँ पे ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट का टारगेट मत रखिए। अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है, आप निफ्टी में करते हैं या आप सेक्शंस में करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपका टारगेट है वो 500 या 1,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 1,200। ये शुरुआत में है तो आप 500 टारगेट रखिए। 500 का टारगेट आपका तुरंत कंप्लीट हो जाता है और ये ट्रेड लेने के बाद आप जो है अपना शट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको अगर कंफर्म होता है आगे, ठीक है, मार्केट में अगर आपको कंफर्म होता है तो दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज वो ट्रेड आपको नहीं लेना। अगर आप दोस्तों यहाँ पे
जो कि 1000 प्रॉफिट का अगर आप यहाँ पे जो है प्रॉफिट का रखते हैं तो आप 500 का जो कि डेली 500 का आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। यानी कि 500 एक दिन में अगर आपका पहले ही ट्रेड में 500 का नुकसान होता है तो दोस्तों उसी दिन आप ट्रेड बंद कर दीजिए और दूसरे दिन शुरुआत कीजिए। क्योंकि आप फिर क्या करोगे कि 500 के लालच में अगर आप 1000 का टारगेट रख के बैठोगे तो जो वहाँ पे मार्केट का यहाँ पे दोस्तों कोई भरोसा नहीं है, कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा कोई इसको कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, तो दूसरी ये बात रही कि आप एक दिन के एक से या दो ट्रेड ले और 10,000 के कैपिटल से शुरुआत करें। ज़्यादा लालच करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप दोस्तों यहाँ पे दिन का अगर 500 रुपया भी एक ट्रेड में निकालते हैं तो आपके 10 दिन में हो गए 5,000 रुपये और 20 दिन में हो गए आपके 10,000 रुपये। तो ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे आप स्टॉप लॉस और छोटे छोटे टारगेट से यहाँ पे बड़े ले जाने की कोशिश कीजिए। एक दिन में सारा का सारा मावा जो है खाने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हर ट्रेडर आगे बढ़ता है और ऐसे ही आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी लगाइए और फिर यहाँ पे काम कीजिए। ठीक है, तो ये बात हो गई कि आप छोटे ट्रेड से कैसे अगर आपका कैपिटल बड़ा है तो आप उसे पर लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि आप 10,000 के कैपिटल से 1,000 का प्रॉफिट का ही दिन का आप जो है टारगेट रखिए। अगर आप थोड़े अगर समझ आता है ट्रेडिंग में, यूट्यूब वगैरह देखते हो और समझ आता है तो आप 500 के 10,000 ट्रेड के 500 के दो आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन तभी जब आपको कंफर्म हो तभी आप यहाँ पे जो कि 500 के दो प्रॉफिट के ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि आपके महीने के 20 दिन आप 20 से 22 दिन हो गए तो 20 से 22 दिन में आप आराम से 15 से 20,000 रुपये का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रेड रखिए, ज़्यादा लालच मत रखिए, क्योंकि जो भी ज़्यादा लालच रखता है मार्केट में वो यहाँ पे हो जाता है। तो मेरा भी दोस्तों एक दिन ऐसा ही था, मेरा 10,000 का प्रॉफिट चल रहा था। मैंने सोचा कि आगे 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं चल रहा 10,000 का ट्रेड चल रहा था, मैं एग्जिट करने की सोच ही रहा था लेकिन मेरे मन में ज़्यादा लालच जगी तो मैंने ट्रेड को होल्ड किया। होल्ड करने के बाद क्या हुआ, मार्केट जैसे ही क्रैश हुआ तो मेरा सारा का सारा जो 10,000 प्रॉफिट था वो तो गया, लेकिन अदरवाइज़ मेरा 5,000 का नुकसान भी हो गया। अगर आप सिचुएशन में अगर फंसते हो तो दोस्तों यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट चल रहा है अभी पर 2,000 3,000 रुपये, अगर जैसे ही वो नीचे आता है 1,500 पे 1500 1000 पे या 1200 पे 3000 का प्रॉफिट चल रहा था, अभी वो नीचे आ रहा है 1500 1200 पे, तो वहीं पे आप एग्जिट कर लीजिए। क्योंकि वो अगर आपको भले ही 3000 रुपये ना मिले लेकिन आपके यहाँ पे 2,000 रुपये का प्रॉफिट तो हो रहा है ना, तो उसी में से आप निकल जाइए। क्योंकि अगर आप नहीं निकलते और अगर मार्केट सीधा नीचे क्रैश हुआ तो दोस्तों यहाँ पे सीधा आपको 1000 2000 का नुकसान हो जाएगा। तो 1000 2000 3000 का नुकसान लेने से तो अच्छा है कि आप जो 1,000 1200 रुपये जो 3000 का आपका प्रॉफिट चल रहा था वो 1500 1400 या 1200 पे आने के बाद आप वहाँ पे एग्जिट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका भले ही आपका प्रॉफिट कम होगा लेकिन आपका नुकसान भी नहीं होगा। तो यही बात है दोस्तों, कई सारे ट्रेडर है वो नए नए ट्रेडर भूल करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बाबतों का आप ध्यान रखिए ताकि आपको जो है नुकसान ट्रेडिंग में ना हो। ठीक है दोस्तों, और अपनी ज़िम्मेदारी से खेलिए दोस्तों, यहाँ पे किसी के भरोसे ट्रेड नहीं लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो ये थी दोस्तों वीडियो, शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन ये जो मेन बाबत थी वो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि आपको ट्रेड जो कि है आपको प्रॉफिट, जो आपका पहला ट्रेड है वो आपको प्रॉफिट दिला सकता है, वो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। कि यहाँ पे मैंने जो है 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो ये दोस्तों आज का ही मैंने ट्रेड आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पे तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जैसे ही यहाँ पे 9:15 होते हैं तब आपको यहाँ पे आ जाना है और 15 मिनट तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे लगा दी है ताकि आप लोगों को समझ आए कि यहाँ पे मैंने एक जो कैंडल यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है वो 5 मिनट की है यहाँ पे, और दो रेड कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है
मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो कि 3 कैंडल आपको छोड़ देनी है, 5-5 मिनट की। यहाँ पे 3 कैंडल जो कि आपको यहाँ पे छोड़ देनी है। जैसे ही चौथी कैंडल का पैटर्न बनता है तो यहाँ पे आप चौथी कैंडल को देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे चौथी कैंडल जो कि यहाँ पे ये वाली चौथी कैंडल यहाँ पे बनती है, तो चौथी कैंडल को आपको देखना है कि ये अप में जा रही है या नीचे जा रही है। तो चौथी कैंडल जो है आपको यहाँ पे देखनी है। तो चौथी कैंडल जैसे यहाँ पे दोस्तों ग्रीन होती है, यानी कि ये अप होती है, तो यहाँ पे आपको जो कि ये एंट्री बना लेनी है। तो अभी ये एंट्री कितनी बनानी है दोस्तों यहाँ पे, तो ये एंट्री आपको बनानी है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही चौथी कैंडल यहाँ पे बनी दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन हुई है, तो चौथी कैंडल यहाँ पे 23,890 पे यहाँ पे दोस्तों ये कैंडल बनी है। या हालांकि ये 23,900 पे कैंडल भी बन सकती है। तो 23,900 कैंडल की जैसे ये ग्रीन होती है, यानी कि पहले अगर मार्केट जो कि ऊपर गया होगा, ऊपर जाने के बाद नीचे आया होगा, नीचे जाने के बाद वापस से ऊपर क्लोज हुआ होगा। तो यहाँ पे जैसे ही 3 कैंडल के बाद जो चौथी कैंडल क्लोज होती है, यानी कि ये ग्रीन होती है, तो यहाँ पे आपको जो है ग्रीन कैंडल पे एंट्री बना लेनी, यानी कि आपको 23,900 पे यहाँ पे एंट्री बना देनी है। 23,900 पे एंट्री बनाने के बाद ये कितने पॉइंट ऊपर गया है, ये गया है तकरीबन 2310, 2320, 2340 और 2335 तक ये ऊपर गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 40 पॉइंट ये ऊपर गया है, 35 से 40 पॉइंट ये ऊपर गया है। ठीक है दोस्तों, अभी ये 50 पे भी जाएगा और 60 पे भी जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ही आप मार्केट स्टेबल हो जाए, स्टेबल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप ये देखिए ये 35 पॉइंट ऊपर गया, यानी कि अगर आप पुट या कॉल जो कि प्राइस के आसपास से अगर लेते हो, तो दोस्तों वो आपको 15 से 20 पॉइंट आराम से यहाँ पे मिलेगा। यानी कि अगर निफ्टी 50 या कोई भी सेंसेक्स है वो अगर 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर जाता है, तो वहाँ पे जो कॉल या पुट में दोस्तों यहाँ पे 50 पॉइंट ही अप जाए। कॉल हो तो 50 पॉइंट अप जाएगा और पुट हो तो 50 पॉइंट नीचे जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका ऐसा ही रेशियो रहता है। तो यहाँ से आपको जो है 30 से 40 पॉइंट यहाँ पे आपको 15 से 20 पॉइंट यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे आप आराम से 400 से 500 रुपये का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और उसके बाद अगर दोस्तों आप यहाँ पे 10 बजे आसपास के देखें, तो ये दोस्तों सभी दिन वर्क नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप मैं अगर कहूँ कि ये आप रोज़ मार्केट खुलने के बाद अगर आप दोस्तों तुरंत यहाँ पे आ जाए। अगर यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात और बताऊँ कि यहाँ पे मैंने कहा था जैसे कि दिल और दिमाग का खेल है, यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी का खेल है। तो यहाँ पे आपको जो है अगर थोड़ा आप 15-20 मिनट अगर रुक जाए, तो दोस्तों ये जो कैंडल है, अगर आपने यहाँ पे समझो कि आपने 23,900 पे एंट्री बनाई, लेकिन अगर जो छोटे सोच वाला है, अगर इस रेड कैंडल से दोस्तों अगर वो डर जाते हैं, तो वो दोस्तों यहाँ पे जो है अपना स्टॉप लॉस हिट करा देंगे और दोस्तों यहाँ से वो एग्जिट कर लेंगे। लेकिन यहाँ से आप अगर ज़्यादा ही देखो तो 99 दोस्तों 90% यहाँ पे मार्केट जो है अगर ये ग्रीन कैंडल बना तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है दिल वो कहेगा कि यहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है और आप तभी के तभी एग्जिट कर लोगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंट रखते हो और अगर दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा है, तो आप यहाँ तक टिक जाओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर एक रेड कैंडल जो क्रॉस हुई, उसके बाद जो कि ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद रेड कैंडल बनी। लेकिन ये जैसे आप अगर देखो तो ये 950 पे यहाँ पे जो कि 955 या 950 हम ले लेते हैं, 950 पे दोस्तों यहाँ पे क्लोज हुई है। यानी कि आप अगर 23,900 पे आपने एंट्री ली थी और 2350 पे अगर आपने यहाँ पे एंट्री एग्जिट मारी होगी, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 25 पॉइंट का यहाँ पे मिला होगा। और दूसरी एक स्ट्रेटजी की यहाँ पे बात करता हूँ कि यहाँ पे ये 29 तारीख है, 29 मई। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो
ओवरऑल मार्केट तो आज नीचे ही गया है, लेकिन अगर अब मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि मार्केट जो है वो 11 या 12 बजे तक मार्केट नीचे ही जाता है और उसके बाद यहाँ पे अप डाउन होना शुरू हो जाता है। लेकिन आज तो पूरा दिन मार्केट यहाँ पे डाउन ही गया है। तो मार्केट कैसे क्रैश होता है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि ऐसे इसको कहते हैं मार्केट का क्रैश होना। तो यहाँ पे देखो सीधा 23,775 पे था और सीधा ही कितने पे हिट किया, 2 ग्रीन कैंडल बने के बाद 23,500 पे। तो कितना फ़र्क आया दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पे सीधा का सीधा 300 पॉइंट का फ़र्क आया है। तो ऐसे ही मैं एक और दिन की बता देता हूँ ताकि आपको अगर ऐसा ना लगे। तो मैंने जैसे कि कहा कि जैसे मैंने कहा कि अगर आप दोस्तों यहाँ पे पूरे दिन ये काम नहीं करेगा, ये सुबह सुबह ही काम करता है और एक दो बार अगर दोस्तों यहाँ पे आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन 90% चांसेस है कि ये काम करता ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 5 मिनट के 1 2 3 और चौथी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो नीचे क्लोज हुई है। तो जैसे ही चौथी कैंडल यहाँ पे दोस्तों नीचे क्लोज हुई तो ये 23,900 पे एंट्री बनाई है, ठीक है। जैसे तीसरी कैंडल रेड यहाँ पे क्लोज हुई और 23,900 से 23,870, यानी कि ये 30 पॉइंट का यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो है इसने डाउन ब्रेक दिया था। तो डाउन ब्रेक दिया था 30 पॉइंट का, तो यहाँ पे आपको जो है 15 पॉइंट का वहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है इसने ग्रीन कैंडल जो है चौथी वाली जो है ग्रीन कैंडल बनाई, तो इसके बाद ग्रीन कैंडल मार्केट थोड़ा सा नीचे गया लेकिन फिर अप गया। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये मैंने कहा था कि अगर मार्केट अपसाइड रहता है तो यहाँ पे देखिए 11 और लगभग 11:30 तक ये दोस्तों मार्केट 11:15 तक ये अप ही मूविंग आया है। तो इसको भी आप दोस्तों एक स्ट्रेटजी समझ सकते हैं कि जैसे ही 10 आसपास होते हैं तो वो मार्केट ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो वो कंटिन्यू 11 बजे तक वो कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे जो है आप तकरीबन 10 बजे यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों 11 बजे तक एंट्री रखिए, उसके बाद निकल जाइए। लेकिन ये तभी जब आपको कंफर्म ऐसी कैंडल मिले तब आप यहाँ पे काम कर सकते हो। और ऐसा कोई बात ऐसी नहीं है कि दोस्तों आप यहाँ पे जो है कर सकते हो कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे, पूरा दिन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये दोस्तों मार्केट को अगर देख के आप अगर ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो ही आप यहाँ पे आगे बढ़ पाओगे, वरना अदरवाइज आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 10 बजे मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज की, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, यानी कि आपने अगर यहाँ पे एंट्री बनाओगे, यानी कि समझो कि आप 24:40 पे एंट्री बनाओगे तो 24:80 पर जाएगी, यानी कि आपका 20 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 रेड कैंडल ऊपर की तरफ बनाई, उसके बाद चौथी कैंडल ने बनाई, तो यहाँ पे 20 से लेके 24:60 यानी कि 15 पॉइंट का आप यहाँ भी प्रॉफिट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसी स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे दिमाग लगा के बनानी होती है कि मार्केट कहाँ से कब जाएगा, कैसे जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हर बार तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बार ये स्ट्रैटेजी मेरी काम करती है, कई बार फेल भी हो जाती है। तो ऐसा भी दोस्तों होता है कभी कभी। तो ये सारा खेल दोस्तों यहाँ पे मार्केट का है, लेकिन मार्केट में आप अगर देख के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे भी देखिए आप, ये 25 तारीख का है यहाँ पे, जो अभी रिसेंटली से गया है। 3 कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनाए, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाई। तो उस रेड कैंडल ने दोस्तों सीधा का सीधा, अगर आपने दोस्तों रेड कैंडल बनी यहाँ पे, तो पहले मार्केट ऊपर गया होगा, फिर सीधा नीचे आया होगा, नीचे से वापस से ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते अगर आपने 23 अगर आप थोड़ा सा अगर नीचे जाए तो हम अगर 23,970 पे अगर आपने एंट्री बनाई होती और 23,900
कितने तक गया यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं तो 23,930 तक दोस्तों यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो 23 यहाँ पे 70 और 23 यहाँ पे 930, तो यहाँ पे भी आपको 40 से 50 पॉइंट का यहाँ पे गैप मिल जाता है। तो यहाँ पे फिर अगेन एक बार अगर आप देखें तो यहाँ पे तो 10 बजे की एंट्री यहाँ पे अगर आपने ली, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मार्केट पहले नीचे आया, फिर स्टेबल हुआ, वापस से दोस्तों यहाँ पे 10 बजे वापस से ऊपर मूवमेंट करना उसने शुरू किया। तो यहाँ पे 10 बजे की आप देख सकते हो इसने ग्रीन कैंडल क्लोज की है। तो यहाँ से देखो आप दोस्तों देख सकते हो कि मार्केट ऊपर ही गया है, यानी कि देखिए अगर आप दोस्तों ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद अगर आप जो है 23,940 पे एंट्री बना तो 23,990 तक यहाँ पे दोस्तों गया है, यानी कि 20-30 पॉइंट का यहाँ पे आपको जो है फिर से एक बार आपको यहाँ पे ट्रेड में प्रॉफिट करने का मौका मिलता है। तो यही दोस्तों यहाँ पे तकरीबन अगर आप यहाँ से लेकर अगर 11 बजे तक टिक जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो यही सारी कुछ दोस्तों बातें हैं। और एंड आते आते अगर आप नए खिलाड़ी हैं तो दोस्तों यहाँ पे होल्ड बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों आपको कैंडल की जो है पैटर्न दोस्तों समझनी होती है। अगर आप ज़्यादा सेफ कम करना चाहते हैं तो दोस्तों आप 10 बजे एंट्री लीजिए और 11 बजे तक टिकिए। 11 बजे तक मार्केट जैसे ऊपर जाता है नीचे जाता है दोस्तों, टाइम देख के दोस्तों एंट्री भी ले लीजिए और एग्जिट भी कर ले। तो यहाँ से आप ऐसी दोस्तों इस स्ट्रैटेजी से आप दोस्तों रोज़ के 500-1000 प्रॉफिट यहाँ पर निकाल सकते हो। जैसा आपका कैपिटल है तो उस तरीके से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। और कभी भी एक बात मेरी आप ध्यान से सुनिए, कभी भी आप एक दिन में सारा प्रॉफिट निकालने की कोशिश मत कीजिए। अपने जो भी आपका दोस्तों यहाँ पे नुकसान हुआ है वो एक दिन में आप निकालने की कोशिश मत कीजिए। एक दिन में किसी का नहीं हुआ तो आपका नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन आप टारगेट रखिए। देखिए सबसे बड़ी मेन वस्तु है कि आप एक बार एंट्री ले तो एंट्री लेने के बाद घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग से आपको नहीं सोचना है, दिल से आपको नहीं काम करना है। आपको जो आपने स्ट्रैटेजी जो बनाई है उसी पे दोस्तों आपको अड़े रहना है। मार्केट अप डाउन होगा, अगर आप देखते रहेंगे तो दोस्तों आपका जो है जी घबराएगा और आप यहाँ पे आप वहाँ से एग्जिट कर दोगे। तो आपको घबराना नहीं। आपको ने कहा कि 10 बजे रेड कैंडल क्लोज हुई है तो आपको पुट में एंट्री लेनी है। अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है तो कॉल में एंट्री लेनी है। और 11 बजे आसपास आपको 10:50 या 11 बजे आपको देखना है कि मार्केट की मूवमेंट कितनी है, आपका प्रॉफिट कितना चल रहा है, उसके बाद एग्जिट कर लीजिए। ज़्यादा लालच रखने की कोशिश मत कीजिए। छोटे छोटे प्रॉफिट से महीने का टारगेट बनाइए कि रोज़ का मेरा 1000 का प्रॉफिट होगा तो मैं निकल जाऊंगा, उसके बाद ट्रेड नहीं करूंगा। तो 1000 का प्रॉफिट यानी कि महीने में आप अगर सैटरडे संडे निकाल दे तो दोस्तों आपको 20 से 22 दिन आपको जो है यहाँ पे ट्रेड लेने को मिलेगा। यानी कि अगर एक दिन का हम बिना किसी नुकसान के अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो है 20,000 से 22,000 रुपये आप दोस्तों महीने का ट्रेड का प्रॉफिट निकाल देंगे। अगर हम एक दो नुकसान की बात करें तो दोस्तों आराम से आप 17 से 18, अगर 4 हम लॉस की बात करें, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा तो हमको 1000 का ही 500 का ही हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो उसी के कारण के दोस्तों क्या होगा कि अगर आपका नुकसान भी होता है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेड करने जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है 15 से 17-18 हज़ार तो आप दोस्तों प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ऐसा आपको दिमाग लगा के दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसी जो है अपने जो कुछ नियम कुछ बनाने पड़ेंगे ट्रेडिंग के, उसके बाद ही आप दोस्तों यहाँ पे ट्रेड में कंटिन्यू प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। बिना आप योजना के, बिना आप स्ट्रैटेजी के, बिना आप किसी टारगेट के दोस्तों यहाँ पे आप प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। तो ऐसी स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी पड़ेगी, आपको अपने नियम बनाने पड़ेंगे। आपको कैपिटल के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों जो है आपको स्टॉप लॉस टारगेट और ऐसी जो है अपनी खुद की दोस्तों यहाँ पे योजना बनाइए, खुद का सब कुछ सेटअप बनाइए, फिर आपको मज़ा आएगा ट्रेडिंग में, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ज़्यादा करने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में बात करेंगे कुछ नए ऐसे ही प्रॉफिट वाले टॉपिक के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अपना खुद का भी दिमाग इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। मेरी कही सुनी बातों पर दोस्तों डायरेक्ट विश्वास मत कीजिए। इनफैक्ट मेरी नहीं, किसी की भी ट्रेडर्स जो ये
बोलता है यूट्यूब पे या फेसबुक पे या किसी भी जगह, तो उस पर डायरेक्ट आप अंधा विश्वास मत कीजिए। आप पहले देखिए कि वो बंदा क्या कह रहा है, कहाँ एंट्री लेने की बोल रहा है, कहाँ एग्जिट करने की बोल रहा है, ठीक है। और उसके बाद अपना दिमाग लगाइए कि हाँ ये बंदा सही है, तो उससे दो बातें सीख के अपना कुछ दिमाग लगा के अपना कुछ थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना के फिर आप दोस्तों यहाँ पे जो है अपना काम कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर से एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करके जाना, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही।